इस फोटो की बात करते हैं। ये मेरा सिग्नेचर शॉट है और ये ऐसी फोटो है जिसने मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे नाम दिया। और ये बीबीसी वाइल्ड लाइफ जो मैगजीन है उसमें इसने 2 अवार्ड जीते हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ वीक कैलेंडर आता है बीबीसी का, साल का एक कैलेंडर जो आता है, उसमें भी ये फोटो पब्लिश हुई है। तो हम हैं इंडिया में नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में रामनगर एक जगह है, नैनीताल जिले में यह पड़ता है। रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रामनगर से अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का पहला नेशनल पार्क है जिसकी 1936 में स्थापना हुई थी। यहाँ अगर आप रामनगर से ढिकाला की तरफ जाएंगे तो ढिकाला जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है रिंगोड़ा जो जगह है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत आर्ट गैलरी है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी। दीप रजवार ने ये बनाई है। उनके फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हैं। वो वेल नोन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनके द्वारा बनाई गई ये गैलरी है। आप देख सकते हैं कि इसके चित्र किस किस तरह के हैं। रजवार जी आपको खुद बताएंगे कि ये कौन से चित्र हैं, किस तरह के चित्र हैं और कौन कौन सी फोटो है, किस तरह के आप क्या है ये और इसका महत्व क्या है। देखिए, मुझे 15 साल हो गए हैं वाइल्ड लाइफ करते हुए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो मेरा कैरियर है 15 साल का हो गया है। तो 15 साल में जो मैंने फ़ोटो खींची हैं और बहुत सी उसमें फ़ोटो ऐसी हैं जो उनको काफ़ी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, नेशनल रिकग्निशन मिली है। तो उन सबका मैंने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। तो कॉर्बेट के आसपास के जो सराउंडिंग डिवीजन्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उन सबको मैंने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं और जो हमारी भावी पीढ़ी है वो यहाँ आएँ और जो उनके मतलब जो एक फ़ोटोग्राफ़ी है उस विषय के बारे में मतलब सीख ले सकें, समझ सकें और जान सकें कि यहाँ कितने प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चाहे हम बात करें बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, इंसेक्ट्स की, बटरफ्लाइज की, या जो मैमल्स में जो हमारे जो आपका टाइगर है, एलिफेंट है, या और जो रेयर वाइल्ड लाइफ है जैसे पेंगुलिन है, आपका मार्टिन है, या आपके कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, रैप्टर हैं, या कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ आती हैं विंटर में और समर में। तो इसका एक जरिया यही है कि एक माध्यम हमारा यही है कि इस फोटो के माध्यम से हमने, जैसे आप देख सकते हैं, हमारे ये 3 ब्लॉक में हमारी ये वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी है। जो पहला ब्लॉक है इसमें हमने जो यहाँ पाए जाने वाली जो पक्षियों हैं, हमने पक्षियों का संसार इनको कहते हैं। तो यहाँ पर 600 से ऊपर की प्रजातियाँ पाई जाती हैं हमारे कॉर्बेट के आसपास के जंगलों में। तो सारी फोटोज तो हम नहीं लगा सकते, बट जो यहाँ मेन स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं उनके यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका सुंदर बर्ड्स की बात करें तो सनबर्ड है, बहुत छोटी बर्ड्स होती है। आपके जो गिद्ध हैं, रेप्टर्स हैं, उनकी हमने बात करी है। आउल हैं, आउल की यहाँ पर 2 स्पीसीज पाई जाती है। आपका जंगल आउलेट और स्पॉटेड आउलेट वहाँ हमने करा हुआ है। हमारे ये समर माइग्रेटरी बर्ड्स है, आपका हिमालयन पैराडाइज, आपका इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो समर में यहाँ आती है माइग्रेशन के लिए, वो हमने शोकेस करी हुई है। उसके साथ में जो इंसेक्ट्स है, जो मैक्रो फोटोग्राफी है, उसको मैंने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। तो आपका जो एक 2-3 इंच के जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बटरफ्लाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज की यहाँ पर 150 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। अभी जो रिसेंट सेंसस हुआ था हमारा बटरफ्लाई पे, तो 150 से ऊपर यहाँ पर स्पीसीज रिकॉर्ड करी गई है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम के लिए कि यहाँ पर बटरफ्लाई की इतनी अच्छी स्पीसीज पाई जाती हैं। बात करें इंसेक्ट्स के ऊपर तो ना काम हुआ नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स एक बहुत छोटा
मतलब सब्जेक्ट है और इसको जो खींचना बहुत टफ है, इसके लिए मैक्रो लेंस का यूज़ होता है। तो मैंने मैक्रो फोटोग्राफी करी हुई है, तो उसके कुछ शोकेस मैंने यहाँ पर कुछ झलकियाँ आपके यहाँ पर दिख जाएंगे कि जो आपके जो आधे इंच के 1 इंच के जो सब्जेक्ट हैं, तो मैक्रो के माध्यम से वो इतने बड़े आपको दिख रहे हैं। तो उनका जो एक संरचना होती है, शारीरिक संरचना होती है, वो आप इन फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। जो 1 इंच के सब्जेक्ट हैं। ले चलते हैं आपको दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में हमारे मिक्स वाइल्ड लाइफ है। पहला हमारा रेप्टाइल है। रेप्टाइल में आप देख सकते हैं जो किंग कोबरा है, जिसको सांपों का राजा बोला जाता है। ये लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक है संसार का, जो अपनी की हाइट का 1/3 तक का खड़ा हो सकता है और बहुत ही शाही एनिमल होता है, क्रीचर होता है। और ये इकलौता ऐसा सांप है जो घोंसला बना के अंडे देता है। उसके अलावा यहाँ मोनोकोट कोबरा है, कोबरा की 2 स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर आप धामन, जिसको रेड स्नेक कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। उसके अलावा एक नॉन वेनेमस ब्यूटी है, वोल्फ स्नेक जिसे बोलते हैं, वो भी हमने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। अब बात करते हैं हम उसके टॉर्टाइज की। टॉर्टाइज में साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं, तो ये साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज की मीटिंग है। बहुत रेयर ये मूवमेंट होता है और इतना आसान इसको कैप्चर करना। तो साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज जिस जंगल में पाया जाता है, वहाँ कहते हैं कि उस जंगल की खूबसूरती, वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही। और एक जो वहाँ के रहने वाले जो और क्रीचर्स हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब नीचे मैं दिखाना चाहूँगा आपको ऑटर हमारे कॉर्बेट की लाइफलाइन है। और जहाँ पर एक आपका जली जो एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसका ये उद्घोतक होते हैं। और जहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि जो पानी स्वच्छ पानी होता है और मीठे पानी के प्राणी हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मतलब रेप्टाइल में हमारे मगरमच्छों की। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये क्रोकोडाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खासकर विंटर में इनको अच्छा तरीके से देख सकते हैं। डिकाला में एक रामन रिवर है, जहाँ पर आप सन बास्टिंग करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं। तो इनको धूप की आवश्यकता होती है अपने को गर्म करने के लिए। और नीचे आप दूसरा देख सकते हैं, एलिगेटर जिसे हम कहते हैं, घड़ियाल। तो घड़ियाल भी अच्छी मात्रा पाए जाते हैं और ये सब मीठे पानी के प्राणी हैं जो मछलियों का शिकार करते हैं और जीवन यापन करते हैं। फिर हम बात करते हैं मैमल्स में, जो हमारे एलिफेंट है। एलिफेंट यहाँ पर अच्छी संख्या पाए जाते हैं। ये एक मेल एलिफेंट है और उसका एक जेस्चर है। मेल एलिफेंट जब आपका हीट में होते हैं, जब उनके जो टेम्पोरल ग्लैंड होता है उससे फ्लूइड जब निकलता है, तो वो एक संकेत होता है कि वो उसमें मस्त में है। तो ऐसे में उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी मतलब अग्रेसिव होता है। तो हम जो टूरिस्ट हैं उनको सब बताते हैं कि ऐसे समय में यहाँ पर उनके पर नज़दीक जाना सही नहीं होता, दूर से फोटोग्राफी करना सही रहता है। तो सारे आपको मेल एलिफेंट यहाँ पर दिख जाएंगे। ये सारे मेले एलिफेंट का बिहेवियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने रोड में चल रहा है, पीछे पूरा ट्रैफिक जाम करा हुआ है। तो जब मस्त में होते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी अग्रेसिव होता है, उसमें वो किसी की नहीं सुनते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ब्यूटी है। ये एक आपका पूरा इकोसिस्टम शो करता है कॉर्बेट का। ये रामगढ़ रिवर है, ये पूरा रिवर बेड है। फिर यहाँ पर ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड के बाद फिर आपको पूरा एक चोटी मिल जाएगी, जो उसके ऊपर फिर आपको हिमालय फुटहिल्स का पूरा एक वो मिल जाएगा, बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो कुल मिला के एक जो लैंडस्केप है कॉर्बेट का, जिसको हम कॉर्बेट जाना जाता है, तो ये अमेजिंग लैंडस्केप आपको दिख रहा है। पूरा एक जो एलिफेंट का जो पूरा झुंड है क्रॉस कर रहा है रामगढ़ रिवर को। तो ये एक लैंडस्केप व्यू है कॉर्बेट का। दूसरा फिर आप नीचे आए तो यहाँ पर दिखेगा ब्रदरहुड। 2 युवा जो हाथी हैं आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये प्रिपरेशन होती है फ्यूचर की, जब ये बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। और जो आपका मेल एलिफेंट होते हैं वो आपका मतलब सिंगल रहना पसंद करते हैं, वो झुंड में नहीं रहते हैं। तो अभी ये मस्ती कर रहे हैं, बाद में ये लड़ेंगे मीटिंग के लिए या अपने उस फाइट के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक सुंदर चित्र है जो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर देखोगे पूरा एक कॉमन मैन का फ्लूक है, पूरी बहुत सारी यहाँ पर बर्ड्स उड़ रही हैं। और जो ये छोटा बच्चा हाथी का, वो इनको उड़ा रहा है, अपना आकर्षण दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत लम्हा है। और ये ग्रासलैंड जो है जान है हमारे, और जो ग्रासलैंड है ये इनका वास स्थल है हाथियों का। और जो मतलब पूरे जितने भी हमारे जो सीतावनी जोन है या लराजई जोन है, वहाँ से जो गर्मियों में खासकर जो हाथियों का पलायन है वो आपका ग्रासलैंड का होता है, घास को खाने के लिए। आगे देख सकते हैं, ये भी एक साल फॉरेस्ट की खूबसूरती है। ये एक आपका रोड है, मेन रोड है डिकाला की, जिसमें ये एलिफेंट भागता हुआ क्रॉस कर रहा है। तो पूरा लैंडस्केप आप देख सकते हैं। ऑटम का टाइम है तो आपको पूरी लीफ दिखेगी नीचे गिरी हुई, तो उस टाइम में बड़ी जो सीनिक ब्यूटी है काफ़ी अच्छी हो जाती है। बात करते हैं हम बियर की। भालू, यहाँ 2 प्रकार के भालू पाए जाते हैं, ब्लैक बेयर और स्लॉथ बेयर। ब्लैक बेयर थोड़ा हमारे जब विंटर में माइग्रेट करते हैं कॉर्बेट को, तो उनको दिखना बहुत टफ है। बट स्लॉथ बेयर यहाँ पर रेजिडेंशियल एनिमल है, वो आपको यहाँ पर साल भर दिखेगा। तो स्लॉथ बेयर के लिए साइटिंग के लिए झरना बहुत अच्छा एक जोन है।
बात करते हैं रेयर वाइल्ड लाइफ की। बहुत ही रेयर वाइल्ड लाइफ है। ये है आपका सल्लू सांप, जिसे हम इंडियन पेंगुलिन कहते हैं, और ये हाईली पोज्ड एनिमल है वर्ल्ड का, जिसकी जिसकी पोचिंग होती है। इसके जो सल्क हैं उनके सूप के लिए, बाकी जो उसका मांस है उसका मीट बनता है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इलीगल ट्रेड को बढ़ावा देती है, तो यहाँ पर रेयर से रेयर वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। आप देख सकते हैं खरगोश बहुत पहले बहुत मात्रा में हुआ करते थे, धीरे धीरे अब इनका दिखना कम हो गया है। इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे मतलब डाउन हो रही है। तो जो आपका IUCN है उसकी उसमें रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंडियन ग्रे हेयर है। बाकी यहाँ पर जो आपकी बात करें डियर की, यह एक बहुत अच्छा सुंदर फोटो आपको दिख रहा होगा। ये एक मेल डियर है, ये आपका स्पॉटेड डियर से बोलते हैं। यहाँ पर 4 स्पीसीज पाई जाती हैं डियर की, जिसमें आपका सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और आपका हॉग डियर। जो हॉग डियर स्पीसीज है वो केवल कॉर्बेट में पाई जाती है, ढिकाला आश्रम में। अब जो तीसरा जो हमारा पार्ट है, जो ब्लॉक है, वो है बहुत अहम है, जिसके लिए कॉर्बेट जाना जाता है, और ये है पूरा घर आपका टाइगर का। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की आपको सारी स्पीसीज दिखाई देगी, टाइगर के अलग अलग बिहेवियर आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर केवल आपको एक लेपर्ड दिखाई देगा। तो ये भी अपना में स्टोरी है कि जहाँ पर इतने सारे पूरे टाइगर है, वहाँ पर एक लेपर्ड क्या है। एक्चुअली क्या है कि जो टाइगर और लेपर्ड है, दोनों का फूड है वो सेम है, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। जब भी टाइगर को मौका मिलता है वो लेपर्ड को मार देता है। तो लेपर्ड हमेशा पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, केवल शिकार के लिए वो नीचे जाते हैं, अदरवाइज अपनी सेफ्टी के लिए पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर टाइगर है वहाँ लेपर्ड भी हैं। लेपर्ड की यहाँ पर अच्छी डेंसिटी पाई जाती है, 100 से अधिक लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं और कॉर्बेट में, बट इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में देखना बहुत टफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का एक आपको यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइगर ने कैटल मारा हुआ है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर गाँव वालों की जो मतलब उनके जो मवेशी हैं, टाइगर द्वारा उनको कभी कभी मार दिया जाता है। बट अच्छी बात यह है कि जो आपके जो कॉर्बेट जो प्रशासन है या आपका रेवन्यू डिवीजन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो एक अच्छा कॉम्पनसेशन उनको देता है। नीचे आप देख सकते हैं अगेन ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का आपको देख सकते हैं कि सड़क एक टाइगर क्रॉस कर रहा है, सामने आपको बाइक वाला देख रहा है। तो जो कहने का मतलब मैसेज ये है कि टाइगर कभी भी आपको हार्म नहीं करता जब तक आप उसके नज़दीक ना जाएं। बाकी ये देख सकते हैं ये कि आपका रौद्र रूप है टाइगर का ये अग्रेशन, और खासकर ये मोक चार्ट जिसको मैं बोलूँगा टाइगर की, आप देख सकते हैं इसमें पूरी इसकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत खतरनाक है। टाइगर का ये रौद्र रूप होता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी पर्यटक इसको फेस करे ऐसी सिचुएशन को, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर टाइगर के हम ज़्यादा मतलब उसके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वहाँ पर टाइगर हमें ऐसे मोक चार्ज करता है। इस फोटो की बात करते हैं, ये मेरा सिग्नेचर शॉट है, और ये ऐसी फोटो है जिसने मुझे इंटरनेशनल लेवल पर मुझे नाम दिया। और ये BBC वाइल्ड लाइफ जो मैगजीन है उसमें इसने 2 अवार्ड जीते हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ वीक कैलेंडर आता है BBC का, साल का एक कैलेंडर जो आता है, उसमें भी ये फोटो पब्लिश हुई है। तो इसमें काफ़ी नाम हुआ, रामनगर का कॉर्बेट का नाम हुआ, और ये कॉर्बेट की पहली डॉक्यूमेंटेशन है, पहली फोटो है जिसको BBC अवार्ड मिला। आप देखते हैं वहाँ ऊपर देख सकते हैं टाइगर क्रॉस कर रहा है, ऊपर चोटी से आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि टाइगर आपको प्लेन में दिखेगा, टाइगर आपको पहाड़ी पे भी दिख सकता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल है कि टाइगर पहाड़ी से आके रोड क्रॉस करने जा रहा है। देखिए आपको ये फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो बहुत अद्भुत है, ये भी मेरी फोटो अवार्डेड है। ये एक्चुअल सिनेरियो है जंगल का। कहा जाता है कि आपको टाइगर दिखे, बट टाइगर आपको हर समय उसकी नज़र आप पर रहती है, और वो ऐसे आपको छुप के देखता है। ये मेरी अवार्डेड फोटो है, और ये एक्चुअल सिनेरियो है। मोस्ट से गेस्टों की कंप्लेंट होती है कि टाइगर उनको नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता कि टाइगर बहुत ही हाईली कैमोफ्लेज होता है, बहुत शाई होता है। बाकी आप देखते हैं ये टाइगर का विंटर में जो फोटोग्राफी के लिए वाले जो एक लाइट होती है, बहुत परफेक्ट लाइट होती है। आप देख सकते हैं पूरा उसके जो चेहरे पे एक लाइट पड़ी, विंटर लाइट पड़ी है। विंटर लाइट में क्या होता है, आपको जो बैकग्राउंड जो लाइट है बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर ही आप देखेंगे 2 टाइगर, ये रोड क्रॉस करते हुए टाइगर की आप देखोगे, एक मेल है एक फीमेल है। और ये बहुत ही फेमस टाइगरस है सीतावनी की, जो अब नहीं है, नकड़ी से कहते थे हम। यहाँ देखो टाइगर ऐसे भी आराम करता है। टाइगर सोचो जब टाइगर सोता है तो 2-3 घंटे तक सोता है, चाहे कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पूरी सवारी 4 घंटे की सवारी इसको सोते हुए देखी है। ये ऐसे सोता रहो, 4 घंटे हमारे निकल गए। तो टाइगर इतने लंबा भी सोते हैं। यहाँ पर देखते हैं पूरी फैमिली है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने टाइगर हैं। जनरली यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है या बच्चे आते हैं उनको 3 टाइगर दिखाई देते हैं। एक टाइगर आप देखो बिल्कुल झाड़ी के पीछे बैठा छुपा हुआ है। तो ये एक्चुअल जो उसका कैमोफ्लेज हम कहते हैं टाइगर को, तो छद्म वर्ण में टाइगर माहिर होता है। तो जब भी घास में होता है तो ऐसा दिखता है। तो जो उसके शिकारी हैं, जो उसके शिकार हैं, उनको टाइगर दिख नहीं पाता है। ये फोटो जोन के लिए भी एक फोटो है, और खासकर वहाँ पर कुछ वाटर होल्स हैं जो एक ओनली लाइफ लाइन है एनिमल्स के। तो वहाँ पर इजीली आपको टाइगर खासकर समर में
पानी पीते हुए दिख जाएगा। तो ये फीमेल है जो हमें दिखी थी। यहाँ पर 2 सिस्टर्स हैं। ये भी बहुत ही फेमस रोड है, कार रोड है वहाँ की डिकाला की, जहाँ पर ये दोनों टाइगर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही एक रोचक तस्वीर है, जहाँ पर प्रे एंड प्रेडेटर दोनों साथ हैं। बट उसे पता, टाइगर को पता है कि मैं इसको नहीं मार पाऊंगा, उसे पता है कि टाइगर मुझे नहीं मार पाएगा। तो दोनों एक डिस्टेंस एक दूसरे को देख रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि टाइगर क्या है, एम्बुश प्रेडेटर है, एक छुपा हुआ शिकारी है, घात लाके शिकार करता है। तो ओपन में जब भी उनको ऐसे मिलता है तो ओपन में वो शिकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ इस फोटो में दिखाऊंगा टाइगर अपनी टेरिटरी को कैसे वो करते हैं। तो ये यूरिन जो कहते हैं, जो सैंड मार्किंग जिसे हम कहते हैं, सैंड मार्किंग द्वारा वो अपनी टेरिटरी का, जो अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं, ताकि जो दूसरा टाइगर है उसको पता चल जाए कि ये टेरिटरी टाइगर की है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर फोटो है, और अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते। इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टाइगरस है, ये बच्चों लेके पानी में आई हुई थी, बट इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पर कि बच्चा डर रहा था। और ये बच्चा माँ से कंप्लेंट कर रहा है कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे ले चलो। तो हालांकि उसने थोड़ी देर से मैं सुना, बट बच्चे की बात मानी और बाद में बच्चे को लेके चली गई। आप नीचे दिखा सकते हैं, पूरी वो स्टोरी है। तो वो बच्चा अब माँ से कंप्लेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों बाप माँ और बेटे दोनों मस्ती कर रहे हैं। बच्चा माँ के पैर काट रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, जैसा हम लोगों के बीच में एक रिश्ता होता है, वैसे भी इनके बीच में रिश्ता होता है। और बच्चे बहुत शरारत करते हैं अपनी माँ के साथ। ये एक समर की पिक्चर है, जब ये रामगढ़ रिवर है आपके डिकाला में जो बहती है, उसमें एक टाइगर गर्मी में आराम कर रहा है। ये बहुत ही फेमस टाइगर है पारो। इसके लिए बहुत, मतलब ऐसे बहुत से फोटोग्राफर थे, इसके दीवाने थे, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से उसको खींचने आते थे। और ये उनको निराश नहीं करती थी। इसकी सेटिंग 90% सेटिंग इसकी होती थी वहाँ पर। बाकी एक टाइगर का पैटर्न है, जब टाइगर चलता है हेड ऑन, हमारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में शब्द है हेड ऑन। और आपको हेड ऑन टाइगर मिल जाए तो उसमें जो एक जो खूबसूरती निकल के आती है, उसके जो पूरा आपका शोल्डर है, उसका जो पैरों का पॉज है, जो चेहरे की सुंदरता है, पूरा एक परफेक्ट पोज निकल के आता है। तो ये हमारे बहुत मायने रखता है हमारे वाइल्ड लाइफ में। यहाँ पर जो जंगल कैट अपने बच्चों को शिफ्ट कर रही है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो कैट फैमिली होती है अपने बच्चे को लगातार शिफ्ट करती रहती है। ये बहुत ही जानलेवा बिच्छू है, हालांकि मौत नहीं होती। रेड स्कॉर्पियन उसको हम बोलते हैं, इंडियन रेड जंगल स्कॉर्पियन। इससे काटने में दर्द बहुत असहनीय होता है और बहुत पेनफुल होता है। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक जैकॉल है, ये आपका गोल्डन जैकॉल है जहाँ पाया जाता है। तो ये बहुत ही विंटर में लिया हुआ फोटो है, आप इसके वो देख सकते हैं इसका पीछे बैकग्राउंड। बात करता हूँ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की, जिसके बेस से हम सारे प्रोग्राम करते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। तो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में हम सपोर्ट जो नेचर लवर हैं, जो हमारी कॉज से को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो करते हैं। तो मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई इस जो हम काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है, ये उसका यहाँ पर अकाउंट है, ये यहाँ पर ये डोनेशन बॉक्स हमने रखा हुआ है। तो बहुत से लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो एक बार मैं आपके माध्यम से उन जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, नेचर लवर्स हैं, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ये मेरा एक अचीवमेंट बोर्ड है, जो अवार्ड मुझे मिले हुए हैं अलग अलग फील्ड में, मतलब सारे वाइल्ड लाइफ के फील्ड में अलग अलग मंच पे, वो सारा मैंने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। ये मेरा एक प्रोफाइल आप कह सकते हैं, ये प्रोफाइल है। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको अपने नज़रिए से देखा और उसको फिल्माया। थैंक यू।